हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है। इसका नाम है नवरसा। तमिल सीरीज है, इसलिए इसका नाम भी तमिल भाषा में है। हिंदी में इसे नवरस कह सकते हैं। किसी काव्य या किसी भी क्रिएशन को पढ़ने, देखने या सुनने में जो भी भाव आपको महसूस होता है उसे रस कहते हैं। एक्टिंग या परफॉर्मेंस आर्ट्स के ऊपर जो पहली किताब लिखी गई थी उसका नाम है नाट्यशास्त्र। इसे भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र के मुताबिक कुल 9 रस होते हैं: करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक या भय रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और शांति रस। हालांकि बाद में इस लिस्ट में कुछ और नाम जोड़े गए, मगर हम यहाँ एक नेटफ्लिक्स सीरीज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नवरस। इसलिए हम इस एपिसोड्स में जो 9 रसों की बात की गई है सिर्फ उन पर ही अपना फोकस रखेंगे। 9 एपिसोड्स की सीरीज में हर रस के बारे में एक कहानी है। आगे हम इन्हीं कहानियों पर विस्तार से बात करेंगे। इस सीरीज की पहली कहानी है एथिरी। ये करुण या करुणा रस के बारे में है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है बिजॉय नाम्बियार ने। ये सावित्री नाम की एक अधेड़ उम्र महिला की कहानी है जिसने पिछले 10 सालों में अपने पति से बात नहीं की है। एक दिन अचानक धीना नाम का एक व्यक्ति आता है और उसके पति की हत्या करके चला जाता है। सावित्री अपने पति के कातिल को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखती है। कुछ समय के बाद धीना लौट कर आता है और सावित्री से माफी मांगता है, मगर सवाल ये है कि क्या वो धीना को कभी माफ कर पाएगी। इस एपिसोड में सावित्री का रोल रेवती और धीना के रोल में विजय सेतुपति नजर आए हैं। सावित्री के पति और धीना के पिता के डबल रोल में दिखे हैं प्रकाश राज। इस एपिसोड के एक सीन में धीना कहता है कि सावित्री उसे ऐसे देखती है मानो उसने भूत देख लिया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सावित्री का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो इस कहानी का मकसद ये दिखाना है कि सावित्री बड़ी कंपैशनेट वुमन है, अपने पति के कातिल को भी माफ कर देती है, मगर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इस कहानी का फोकस कंपैशन यानी करुणा से शिफ्ट होकर गिल्ट यानी अपराध बोध पर चला जाता है। ये चीज खलने की बजाय इस कहानी को और प्रासंगिक और रिलेटेबल बना देती है। ये एपिसोड इस सीरीज को बढ़िया स्टार्ट देता है। बिजॉय नाम्बियार को एक ऐसे फिल्म मेकर के तौर पर जाना जाता है जो किरदारों के कॉम्प्लेक्स नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। मगर ये एपिसोड देखने के दौरान आपको बार बार ये महसूस होता है कि डायरेक्टर के विजन को पर्दे पर उतारने में समय की कमी आड़े आ रही है। इसलिए इंटरेस्टिंग होते हुए भी ये फिल्म बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इस सीरीज की दूसरी कहानी का नाम है समर ऑफ 1992। प्रियदर्शन डायरेक्टेड ये एपिसोड हास्य रस के बारे में है। वेलुस्वामी नाम के एक बुरे स्टूडेंट की कहानी जो अब एक चर्चित कॉमेडियन और फिल्म एक्टर बन चुका है। उससे एक दिन स्कूल में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वेलुस्वामी अपने स्कूल के टाइम की वो घटना बताता है जब उसके प्रिंसिपल ने उसे अपने पेट डॉग किंग को भगाने का टास्क दिया था। मगर ये इतनी अनफनी और वियर्ड स्टोरी है जिसे देखने के बाद हंसी नहीं सिर्फ घिन आती है। इस फिल्म में वैसे तो किस्मत और क्लास में फेल होने से फर्क नहीं पड़ता टाइप की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर इस कहानी का क्लाइमैक्स पॉटी में लिपटे कुत्ते के बारे में है। साथ ही ये पूरी फिल्म बॉडी शेमिंग और कास्टिस्ट जोक से पटी पड़ी है। कहानी का नायक वेलुस्वामी तथाकथित निचली जाति से आता है और शरीर से मोटा है, इसलिए इस पूरे एपिसोड में उसे उसके टीचर्स जो हैं सुअर कहकर बुलाते हैं। हास्य रस की इस कहानी को देखने के दौरान आपको कहीं वो रस महसूस नहीं होता। सिर्फ वेलुस्वामी बने एक्टर योगी बाबू के लिए बुरा लगता है, जिन्हें हमने पिछले दिनों मंडेला जैसी सोशली और पॉलिटिकली रेलेवेंट फिल्म में देखा था। ये एपिसोड इस सीरीज का सबसे बड़ा लेट डाउन है। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड का नाम है प्रोजेक्ट अग्नि। ये अद्भुत रस की बात करती है, यानी कोई ऐसी चीज जो आश्चर्यजनक है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है कार्तिक नरेन ने। ये विष्णु नाम के एक साइंटिस्ट की कहानी है जो टाइम ट्रैवल और कंप्यूटर सिमुलेशन टाइप की टेक्निकल चीज़ों के चक्कर में अपनी फैमिली खो देता है। मगर इस दौरान उसे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो इस दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं। दुनिया को बचाने के लिए वो इसरो साइंटिस्ट और अपने खास दोस्त कृष्णा की मदद लेता है, मगर इस प्रोसेस में उससे गलती से मिस्टेक हो जाती है। प्रोजेक्ट अग्नि में अरविंद स्वामी और प्रसन्ना ने मुख्य किरदार निभाए हैं। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें गॉड जैसी किसी चीज के होने पर संदेह जाहिर किया जाता है। ये कहा जाता है कि हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं और दुनिया अपने आप में एक साइंस फिक्शन मूवी है। कोहेरेंस और द मैट्रिक्स जैसी मूवीज के तर्ज पर इस एपिसोड में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, कहानी के साथ इन्वॉल्व होने का मौका देती हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछती हैं, कुल मिलाकर दर्शकों को बढ़िया थ्रिल महसूस करवाती हैं। मगर जो फिल्म इतनी साइंटिफिक बातें कर रही है
उसके किरदारों का नाम विष्णु, कृष्णा और लक्ष्मी रखना थोड़ा अजीब तो लगता है। हो सकता है ये मेकर्स ने जानबूझकर किया हो, मगर ये चीज़ इस कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चौथे एपिसोड का नाम है पायसम। ये विभत्स रस की कहानी है। इस एपिसोड का नाम तमिलनाडु में बनने वाली एक स्वीट डिश के ऊपर रखा गया है। टी जानकी रमन की कहानी से प्रेरित इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है वसंत साई ने। यह फिल्म 1965 के तमिलनाडु में घटती है, जहां सुब्बुरायन नाम के एक व्यक्ति के घर पर शादी चल रही है। सुब्बू अपने इलाके के सबसे सफल व्यक्तियों में से हैं, इसलिए सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सुब्बू के एक बुजुर्ग चाचा हैं, जिन्हें वो अपना फादर फिगर मानते हैं, मगर चाचा जी सुब्बू की सफलता से जलते हैं। उन्हें लगता है कि सुब्बू की वजह से उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। उन्हें दरकिनार किया हुआ सा महसूस होता है, इसलिए वो तय करते हैं कि चाहे जो हो जाए, सुब्बू की बेटी की शादी में नहीं जाना है। बहुत मान मनोबल के बाद वो शादी में तो आते हैं, मगर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में सुब्बू को तो पता नहीं चलता, मगर चाचा जी के खुद के बच्चे उन्हें घिन की नजर से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में दिल्ली गणेश और अदिति बालन ने मुख्य किरदार निभाए हैं। ये एपिसोड में आपको इस सीरीज की सबसे अच्छी कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि इस कहानी की मदद से जो भाव मेकर्स दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो कायदे से पहुंच पाता है। ये कहानी एंटरटेनिंग है, वेल परफॉर्म्ड है और इस सीरीज का मान रखती है। चीज़ों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया जाता तो इसका मजा कई गुना और बढ़ जाता, मगर समय की कमी की वजह से डिटेलिंग में थोड़ी कमी लगती है। बावजूद इसके पायसम एक मुकम्मल और कंपेलिंग स्टोरी है। इस सीरीज के 5वें एपिसोड का नाम है पीस। ये शांत रस की कहानी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बाराज ने। यह कहानी श्रीलंकन सिविल वॉर के बैकड्रॉप में घटती है, जहां LTTE के लोग श्रीलंकन आर्मी से लड़ रहे हैं। इसी दौरान लिट्टे के कैंप में एक बच्चा घुस आता है। वो बताता है कि जब आर्मी उसके गांव में आई तो उसने अपने एक छोटे बच्चे को गांव में ही कमरे में बंद कर दिया था ताकि उसकी जान बच सके। ऐसे में लिट्टे का एक सिपाही उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है। इस एपिसोड का बेसिक प्लॉट यही है, ज़्यादा जाएंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। इस एपिसोड में गौतम वासुदेव मेनन और बॉबी सिम्हा ने मेन रोल्स किए हैं। वैसे तो ये कहानी बड़ी रफ होते हुए भी डेलिकेट सी लगती है, मगर इसकी कुछ चीज़ें बड़ी फोर्स्ड और ज़बरदस्ती ठूंसी हुई लगती है। इस कहानी के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, मगर जिस तरह से ये फिल्म खत्म होती है ना, वो असलियत से बहुत दूर और बेवकूफ़ाना लगती है। सीरीज की 6ठी फिल्म है रौद्रम, जो कि रौद्र रस के बारे में है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है अरविंद स्वामी ने। ये अरविंद का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इस एपिसोड की कहानी अरुल नाम के एक लड़के की है, जो एक हथौड़ी से मारकर एक आदमी की हत्या कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि अरुल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी मां की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। अरुल की कहानी के पैरेलल एक महिला IPS ऑफिसर की कहानी भी चलती है, जो बेहद गुस्सैल और हिंसक तरह की है। बाद में पता चलता है कि अरुल और वो महिला ऑफिसर भाई बहन हैं और दोनों के गुस्से की वजह एक ही है। ये बड़ी घिसी पीटी और कन्वेंशनल स्टोरी है। इस एपिसोड में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो नया हो। दूसरी बात यह कि एक बड़ी मैनली कहानी है। इस कहानी में त्रासदी का शिकार महिलाएं हुई हैं, मगर उनकी बात इस कहानी में कहीं नहीं होती। सब कुछ अचानक से मर्दों के बारे में हो जाता है। इस एपिसोड में एक सीन है जहां एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरुल के पैंट में हाथ डालने की कोशिश करता है, मगर इस बारे में आगे कहीं कुछ दिखाया या बताया नहीं जाता। सब कुछ घटता चला जाता है, मगर आपको कभी उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाता। सीरीज की 7वीं फिल्म है इनमई। ये भय रस की कहानी है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है रथिंद्र प्रसाद ने। ये कहानी आज के समय के पुदुचेरी में घटती है, जहां वहीदा नाम की एक महिला रहती है। एक दिन उसके घर पर फारूक नाम का एक व्यक्ति आता है। वो किसी कागज पर वहीदा का सिग्नेचर लेना चाहता है, मगर वहीदा को कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि फारूक वो आदमी नहीं है जो वो बता रहा है। फ्लैशबैक की मदद से हमें इन दोनों किरदारों की बैक स्टोरी पता चलती है। इस एपिसोड में वहीदा का रोल पार्वती और फारूक के रोल में सिद्धार्थ नजर आए हैं। ये इस सीरीज का सबसे थ्रिलिंग और अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड है। ये एपिसोड डर और गिल्ट जैसे ह्यूमन इमोशंस के इर्द गिर्द घूमता है। ये दोनों भाव इंसानी दिमाग को किस हद तक ले जा सकते हैं, ये आपको इस कहानी को देखने के दौरान पता चलता है। इस एपिसोड का म्यूजिक बेहद सुंदर है। एक भयावह कहानी के बीच नेपथ्य से आने वाला संगीत एपिसोड के मूड को एलिवेट करता है। इस एपिसोड का म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है। पायसम के बाद इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जो थोड़ा अच्छा लगता है। सीरीज का 8वां एपिसोड है तुनिंथा पिन। यह कहानी है वीर रस की। इस एपिसोड को लिखा है मणिरत्नम ने और डायरेक्ट किया है सर्जुन KM ने। यह वेट्री नाम के एक आर्मी के जवान की कहानी है
जिसकी टीम जंगल में नक्सलियों से भिड़ने गई हुई है। नक्सलियों के साथ होने वाले मुठभेड़ में कई जवान मारे जाते हैं, मगर इस दौरान वेट्री की गोली से नक्सलियों का सरदार बुरी तरह घायल हो जाता है। तब तक तमाम सीनियर्स भी आ जाते हैं। उनके आदेश पर उस वेट्री को घायल नक्सली को अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा जाता है, ताकि उसे जिंदा रखा जा सके और उससे दूसरे हमलों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। मगर अस्पताल पहुंचने पर खेल बदल जाता है। बदलकर क्या होता है, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, खासकर ये एपिसोड। इस एपिसोड में अथर्व और किशोर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस कहानी को देखकर हमें मणिरत्नम की फिल्म रावण की याद आती है, जहां हमें कौन राम और कौन रावण वाले द्वंद्व के साथ छोड़ दिया जाता है। मगर ये दुविधा भी इस कहानी को वो नहीं बना पाती जो ये बन जाना चाहती थी। इस एपिसोड की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें हमें दिखाए जाने से ज्यादा कहकर सुनाया जाता है। ये सिनेमा माध्यम के उपहास जैसा लगता है। इस पर जो कहा जा रहा है वो भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुनकर आप भी कोई भाव महसूस कर पाएं। इस वीर रस की कहानी में वीर उन्हें माना जाना चाहिए जो इस एपिसोड को पूरा देख जाएं। नवरस सीरीज की 9वीं और आखिरी कहानी ये एपिसोड है गिटार काम्बी मेलेनिंद्रू। ये श्रृंगार रस की कहानी है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है गौतम वासुदेव मेनन ने। यह कहानी है कमल नाम के एक म्यूजिशियन की, जिसकी मुलाकात नेत्रा नाम की एक सिंगर से हो जाती है। पहली ही मुलाकात में इनके बीच कुछ अनकहा सा होने लगता है। अनकहे को समय शब्दों में पिरोता है, मगर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इनके बीच भी चीजें बदल जाती हैं, अलगाव डेरा डाल देता है, मगर ये अनुभव उन्हें प्रेम और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा कर छोड़ता है। कमल को अच्छा संगीतकार बनाता है और नेत्रा इन कहानियों में कहीं खो जाती है। इस एपिसोड में कमल का रोल किया है सूर्या ने और नेत्रा बनी है प्रज्ञा मार्टिन। इस तरह की लव स्टोरी कई फिल्मों में दिखाई जा चुकी है, मगर गौतम ने अपने लीडिंग पेयर के लिए जो मोमेंट्स बने हैं वो बड़े प्यारे हैं। मगर ओवरऑल फिल्म बहुत कंजर्वेटिव है। हमने कई जगहों पर सुना है कि हर लड़के को अपनी प्रेमिका में अपनी माँ चाहिए होती है। यहाँ वो चीज़ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रख दी जाती है और फिल्म का इंट्रोडक्टरी सीन तो मतलब हद ही है। कमल संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी लेने के लिए स्टेज पर गया हुआ है। वो उसी स्टेज से फ्लैशबैक में जाकर अपनी लव स्टोरी सुना रहा है। बस इसी मोमेंट से आपका भरोसा फिल्म से उठ जाता है। अगर किसी चीज़ से निराश होने का ग्रैमी होता तो इस सीरीज को खत्म करने के बाद हर दर्शक उसका हकदार होता। नवरसा पैंडेमिक के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे तमाम लोगों की मदद करने के मकसद से बनाई गई है। इस सीरीज को बनाने के पीछे की नीयत बड़ी अच्छी हो सकती है, मगर ये सीरीज नहीं है। 9 एपिसोड वाली ये सीरीज एक दर्शक के तौर पर आपको थका के रख देती है और आगे से ऐसी किसी सीरीज के लिए आगाह भी कर जाती है। नवरस को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लैंड टॉप। शुक्रिया।